हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2020 के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति से सीटेट और अन्य जो टेट है उन पर क्या प्रभाव होने वाला है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सीटेट और टेट को लेकर नई शिक्षा नीति में किए गए कई अहम बदलाव भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ेगा असर। जाने डिटेल, तो पूरी आपको डिटेल में बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूलों में शिक्षा के तरीकों को सुधारने के लिए शिक्षक भर्ती और शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 पेश की है। इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद KVS, NVS और अन्य केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा सीटेट और टेट योग्य शिक्षकों की भर्ती के तरीके भी बदल जाएंगे। इसके अलावा यह नीति 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री और व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षा संस्थानों यानी TEI के लिए बदलाव लेकर आया है। इसके अलावा यह नीति स्कूलों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में भी बदलाव लाती है। एक बार ये चेंजेस लागू हो जाने के बाद शिक्षकों को अपने शिक्षण के तरीके को बदलना होगा और फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देना होगा। 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम। तो वर्तमान शिक्षा नीति 10+2 पाठ्यक्रम की जगह अब 5+3+3+4 स्कूल शिक्षा प्रणाली लाई गई है। और इस पाठ्यक्रम के तहत 5+3+3 कक्षा 1 से 8 के लिए जो उन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET परीक्षा उत्तीर्ण की है। संस्थापक चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक चरण के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए सीटेट और टेट योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5वीं तक पढ़ाना। तो कक्षा 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को मातृभाषा यानी हिंदी और उनसे संबंधित क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। नीति में कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीटेट या टेट योग्य शिक्षकों को छात्रों की हिंदी और उनकी मूल भाषा सिखाने के लिए कहा जाएगा और इसके लिए शिक्षकों को हिंदी पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरैक्टिव शिक्षण और विश्लेषण आधारित लर्निंग। तो यह नीति उच्च गुणवत्ता की सामग्री, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में कमी किया गया है। पाठ्यक्रम अपने मूल से कम हो जाएगा और पाठ्यपुस्तक सीखने की बजाय इंटरैक्टिव शिक्षण के अधिक होंगे। इसके लिए सीटेट या टेट योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी ताकि वे छात्रों के विषयों की मुख्य अनिवार्यता को समझ सकें, रोइंग लर्निंग के बजाय महत्वपूर्ण सोच विकसित कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। शिक्षकों को भर्ती करने वाले स्कूलों और संस्थानों को शिक्षक भर्ती के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार शिक्षकों के लिए नए पेशेवर मानक यानी NPST विकसित करेगी और इसके अलावा शिक्षकों की पदोन्नति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगी। इससे सीटेट और टेट के योग्य उम्मीदवारों के लिए KVS, NVS तथा अन्य स्कूलों में नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और 4 ईयर जो डिग्री होती है BEd की, उसके लिए यहाँ पे रखी गई है कुछ मानदंड। और नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस बार नई शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा के अंदर गुणवत्ता लाने के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और शिक्षक बनने के लिए आपको काफ़ी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।